बड़ी खबर के साथ कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। पीएम 460 करोड़ के पावर हाउस की सौगात जनता को देंगे, साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी ने रैली में कानपुर और आसपास के इलाकों से करीब 5 लाख लोगों के आने का दावा किया है। तो कानपुर में है आज पीएम नरेंद्र मोदी। कानपुर को पावर सब स्टेशन की सौगात देंगे। 460 करोड़ की लागत से ये पावर स्टेशन बना है। प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान चूंकि पीएम पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों का सुरक्षा करेगा पीएम नरेंद्र मोदी की। रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा लगातार किया जा रहा है। फिलहाल व्यापारियों को भी मनाने में जुटी है बीजेपी। पूरे शहर भर में घूम रही हैं बीजेपी की टोलियां। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़े हमारे सहयोगी अनुराग अग्रवाल। अनुराग, सबसे पहले जानना चाहेंगे, पीएम पहुंच रहे हैं कानपुर, किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए प्रज्वल, अगर हम पीएम के मोदी की रैली की बात करें तो ये काफ़ी मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार कानपुर आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी पहली रैली है कम से कम पीएम बनने के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी, कानपुर से शुरुआत की थी, और यहाँ से शुरुआत करने के बाद ही जब उन्होंने अन्य जगह रैलियाँ किया उसके बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत से आ गई थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि जो कानपुर की रैली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उनको बहुमत मिलेगा। और इसके साथ ही साथ टोने टोटके के भी काम चल रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा से पहले की रैली थी वो भी 19 तारीख को ही हुई थी और ये वाली जो रैली है ये पहले 18 तारीख को प्रस्तावित थी, लेकिन उसके बाद 19 को कर दी गई। और इसके साथ ही साथ पिछली बार भी पीएम मोदी जिस कुर्सी पे बैठे थे उसी कुर्सी पे इस बार भी उनके बैठने की संभावना है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उसी कुर्सी पे बैठाया जाए। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, निराला नगर में रेलवे का ग्राउंड है, काफी बड़ा है। और जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि तकरीबन 5 लाख आदमी यहां पर आएंगे पीएम मोदी को सुनने के लिए। हालांकि जो प्रशासनिक दावे हैं वो करीब 1.5 से 2 लाख के हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक जी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह हमारे पीछे पूरी एसपीजी की टीम इस समय लगी हुई है। इसके साथ ही साथ पूरा मंच बना हुआ है जहां पर वो पीएम मोदी आएंगे और फिर वहां से भाषण देंगे। और इसके साथ ही साथ अभी से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। अगर हम उनके आने की बात करें पीएम के, तो पीएम तकरीबन 12:30 बजे तक कानपुर में आने की संभावना है और उसके बाद वो 1.5 घंटा यहां पर रहेंगे। सबसे पहले वो यहां के प्रदर्शनी स्थल है उसका उद्घाटन करेंगे। देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र उसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ अन्य योजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस तरह से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। बीजेपी इस पूरी रैली को इसी उद्देश्य से लेकर चल रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मैदान है, दूर दूर तक लोग आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सुबह से ही लोगों के चक्कर लग रहे थे और अब वहां पे लोग आने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे के पूरे ये जो रैली स्थल है ये पूरी तरह से लोगों से पट जाएगा। और ये आपको एक बात और बता दूं महत्वपूर्ण प्रज्वल, जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय पीएम मोदी ने जब अपनी पहली रैली की थी तो काफी उत्साहित थे और यहाँ की भीड़ देखकर वो काफी उत्साहित हुए थे। उन्होंने ये भी कहा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस तरफ देखो उधर मुंड ही मुंड है। तो यही हालात कुछ इस बार भी होने वाले हैं। इस बात को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है। जी अनुराग, सबसे दिलचस्प जो बात आपने कही उसी पर पहले लौटकर आते हैं, टोने टोटके। आपकी खास रिपोर्ट हमने देखी भी थी, आज से 10 या 15 दिन पहले आप रिपोर्ट दिखाई थी कि एक कुर्सी को लेकर काफी उत्साहित नजर आते। क्या वो कुर्सी मंच पर रख दी गई है और जो जिलाध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारी हैं कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या कुछ दावा है? क्या उसी पर बैठेंगे पीएम नरेंद्र मोदी? अनुराग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्थिति समझ सकते हैं, तो कोहरा ऊपर से जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, काफी संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में होंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। तमाम जानकारी हमारे सहयोगी ने दी। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर 460 करोड़ के पावर हाउस की सौगात आज कानपुर की जनता को देने वाले। और साथ ही महत्वपूर्ण बात जो आज अनुराग ने बताई कि
टूने टोटके बहुत किए जा रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को एक महत्वपूर्ण तरीके से नियत किया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कानपुर सबसे पहले आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 19 तारीख को ही वहां पे जनसभा को संबोधित किया था, और साथ ही साथ जिस कुर्सी पर बैठे थे उसको सहेज के रखा था कानपुर के बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष ने। आज उसी कुर्सी को मंच पर रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है उसी मंच पर, उसी कुर्सी पर बैठे, जिसके चलते जैसी सफलता लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली, अगर वैसी ही उसी कुर्सी पर बैठते हैं तो उम्मीद है कि वैसी ही सफलता विधानसभा चुनावों में ही मिल सकती है बीजेपी को। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनुराग अग्रवाल। अनुराग, वही हम दिलचस्प बात जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या मंच पर रख दी गई है वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर बैठाने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है आज? हाँ बिल्कुल प्रज्वल, जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के टोटके हैं। एक तो 19 तारीख वाला, वो तो तकरीबन पूरा हो गया है क्योंकि 18 की प्रस्तावित रैली 19 को हो गई है, और दूसरा टोटका रहा कुर्सी वाला। तो उसके लिए बीजेपी शुरू से ही कोशिश कर रही थी। जो लोकसभा में कुर्सी रखी गई थी उसको यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में बाकायदा शीशे के फ्रेम में अंदर रखा गया था, और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही थी कि पीएम मोदी आज उसी रैली में बैठे। हालात वही हैं, कोशिश अभी भी जारी है। अब ये देखना होगा कि पीएम मोदी उस पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, लेकिन कहीं ना टोने टोटके के भरोसे, तारीखों के भरोसे इस पूरी कोशिश को एक अंजाम दिया जा रहा है कि लोकसभा वाला बहुमत विधानसभा में भी आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है, आगामी चुनाव है। और आपको एक चीज मैं बता दूं प्रज्वल कि यहाँ पर नोट, वोट और खोट, इन तीन चीजों को रहकर ये रैली को माना जा रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद पहली बार है, तो कहीं ना कहीं वो नोट की बात भी पीएम मोदी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वोट, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सामने है, तो वोट की बात भी होगी। और शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद ये पहली रैली है जो पीएम मोदी करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से इस पूरे सत्र को चलने नहीं दिया, वहां पे हंगामे किए, इस पे भी निशाना पीएम मोदी साध सकते हैं। जी साथी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जब मंच पर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, तो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन से कैबिनेट मंत्री हैं जो साथ नजर आ सकते हैं आज? देखिए प्रज्वल, यहाँ पर पीएम मोदी के साथ साथ सबसे पहले चकेरी एयरपोर्ट पे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक, वो वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे, और उसके साथ ही साथ वो भी स्टेज पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो यहाँ के सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ नेता भी हैं, और पिछली बार भी जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बाकायदा पैर छू के मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लिया था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो भी मंच पे मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री है गोविंद, वो भी इसके यहाँ पे मंच पे रहेंगे, और जो देवेंद्र सिंह भोले सांसद हैं उनके भी रहने की संभावना है। तो एक तरह से जो कानपुर के दो सांसद हैं वो यहाँ पे रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, एक प्रतिनिधि सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रतिनिधि के तौर पर गोविंद जी रहेंगे, और इसके साथ ही साथ दो केंद्रीय सचिव, उनके नामों की संभावना है कि वो भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अगर मैं मंच की बात करूं तो बहुत ज्यादा कुर्सियां नहीं रखी गई हैं। जो भी बड़े नेता हैं उनके लिए सिर्फ जगह दी गई है, जैसे ओम माथुर हो गए, उनको जगह दी जाएगी। लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस है वो पीएम मोदी के ऊपर ही रहेगा। हाँ अनुराग, इसी के साथ ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये रैली केवल रैली तक सीमित नहीं है, ये सौगातों तक सीमित नहीं रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे चुनावी तौर पर कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि कानपुर एक महत्वपूर्ण जिला भी है, और कितनी विधानसभा सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का केसरिया रंग 2017 में लहर सकता है। देखिए प्रज्वल, कानपुर को हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे 10 विधानसभा हैं, सीटें हैं यहाँ पर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब पिछली बार सपा की लहर चली थी उस समय भी 10 में से 4 सीटें बीजेपी को मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पीएम मोदी की सरकार ने काम अपने किए हैं, और जिस तरह से सारा प्रचार प्रसार चल रहा है, नोटबंदी को भी लेकर अगर हम कुछ जगहों को छोड़ दें तो ज्यादातर जनता से जब बात हुई है तो उन्होंने इस फैसले का विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि हाँ ठीक है, उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन उस फैसले का विरोध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 सीटें हैं इससे आगे बढ़ने की बात है। इसी पूरी कवायद के साथ बीजेपी आगे चल रही है, और नोट, वोट और खोट, इन तीनों के ही ऊपर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर रहने की संभावना है। 7 चरण में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, और उसी 7 चरण के घेरे में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आप हमारे दर्शकों को बताएं अनुराग, किस तरह से वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से?
प्रज्वल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा मैदान इस समय आपको दर्शकों को दिख रहा होगा, जी। पूरी चारों तरफ पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। 7 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था है। स्निफर डॉग अभी से नहीं बल्कि दो दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। जितनी आसपास की इमारतें हैं उस पे स्नाइपर्स बैठा दिए गए हैं और पूरे रैली ग्राउंड को सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दिया गया है, क्योंकि चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे की जद में रहेगा, एक एक व्यक्ति पे नजर रहेगी। और इसके साथ जो 7 चक्र की सिक्योरिटी है, इसमें जो सबसे बाहर वाला चक्र है उसमें यूपी पुलिस रहेगी और जो सबसे अंदर का चक्र है उसमें एसपीजी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि प्रोटोकॉल होता है पीएम का, उनकी एसपीजी की गाड़ियां होंगी, साथ ही साथ स्निफर डॉग्स होंगे, पूरी तरह से जैमर्स होंगे। और इस पूरे इलाके को 400 मीटर को अगर हम बात करें तो इस रैली ग्राउंड से 400 मीटर के इलाके पे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। एक भी गाड़ी, किसी की भी गाड़ी हो, वो इस 400 मीटर के अंदर नहीं आएगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी लोग आने वाले हैं, जितने यहाँ पर कार्यकर्ता आने वाले हैं, उन सबकी गाड़ियां 400 मीटर के बाहर ही रहेंगी और इसके अंदर फिर उनको पैदल ही चल के आना पड़ेगा। तो पीएम मोदी को वैसे भी जो खुफिया की इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार उनके ऊपर काफी खतरे की बात भी कही गई है। तो इसको देखते हुए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर रखी गई है। बिल्कुल अनुराग, और आप नजर बनाए